बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। वो हैं तो आपके लिए ये हर समझौता करने को तैयार हैं। और इनकी एक बात थोड़ी सी आपको बुरी लग गई महाराज, आप उठ के पैर पटकते हुए वहाँ से चल देते हैं, आप उनका अपमान करते हैं और ये बेचारे कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये पाप आपको लगता है। जब माँ बाप बोला करें तो उठ के वहाँ से जाया मत कीजिए। अगर आपके सामने से कल को आप कुछ बोलिए, जिस दिन आप प्यार से इनसे कहे डैडी मुझे ये चाहिए और ये उठ के चल दें या आपकी ओर न देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये दर्द कैसा होता है। पिता अगर औलाद से कुछ कह रहा है तो सर झुका के खड़े रह करके धैर्य के साथ उसकी बात सुनिए, सुनिए उसकी बात। उसको मानना तो बात की बात है, पहले सुनिए। तो आज कई बार सुनता नहीं है, पिता की ओर घूर के देखता है, क्या कर रहे हैं आप, महापाप है ये। अरे जिसके ऊर्जा से आपके शरीर में ऊर्जा है, वरना अगर पिता वास्तव में किसी दिन क्रोध में आ गया और ज्यादा नहीं कह देगा, बस एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक लड़का बड़ा आलसी था, एक लड़का बड़ा आलसी था। उसके पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे, व्यापारी। वो सोचे एक ही लड़का है, कैसे कल को ये सब संभालेगा, ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो और पैसे को बहुत हल्के में लेता था, कितना भी पैसा दे तो खर्च कर देता था, पैसे की कीमत नहीं समझता था। पिता ऊब गया। एक दिन उसको लेकर के एक नदी थी तो पुल पर लेकर के बीचों बीच गया और पुत्र से ये कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां 99 को 100 बनाना आ जाएगा तुम्हें। पुत्र ने कहा कुछ करना पड़ेगा? क्या नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बैठे बैठे पैसा पैदा होगा। लड़का कहा अब चलो चलो, ले चलो ले चलो। गाड़ी में दोनों पिता पुत्र गए। ड्राइवर को भी उसने उस दिन कहा तुम जाओ। पिता खुद गाड़ी चलाता हुआ अपने पुत्र को लेकर गया और नदी के बीचों बीच पुल पर अपनी गाड़ी खड़ी की, खड़ा हुआ और कहा देखो ये नदी बड़ी चमत्कारी है, इसमें 100 रुपये अगर हम लोग सिक्के के रूप में डाल देंगे, उसके बाद तुम बैठे बैठे तुम्हारे पास पैसा आता रहेगा। लड़का ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, मैं तो यही ढूंढ रहा था कि बिना कुछ किए मैं दिन भर आराम से मोबाइल देखूं, बस खाना आता जाए, पानी आता जाए, करना न पड़े, सब ऐसो आराम मुझे रहे। पापा ने कहा बस 100 रुपये इसमें चढ़ाने होंगे इस नदी में, बाकी चमत्कार देखना। उसने एक एक के सिक्के उसको दिए और वो लड़का कहा चढ़ाते समय गिनना 100 होने चाहिए, पिता ने कहा, और थैली भर के सिक्का दे दिया। कर लो, आज तक मेरा ही तो पैसा खर्च किए हो, आज भी कर लो, चलो दे दिया। लड़के ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 फिर 12, ऐसे गिनता गया। फिर करते 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 97 98 99 सिक्का खत्म। उसने पिता की ओर देखा और गुस्से में देख रहा पिता की ओर। आपने 100 सिक्का कहा था, ये तो 99 है। पिता ने कहा अरे यार क्या बताएं, जल्दीबाजी में लगता है कम रह गया, तो 99 सिक्का मैंने तुम्हें दे दिया, 1 सिक्का अब मुझे समय दो, 1 रुपया चाहिए मेरी कमाई का, ला के डालता हूँ। कहाँ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। अब वो दौड़ता हुआ गया और पिता ने कहा दिया था मांग के नहीं लाना, कमा के लाना, क्योंकि कमाया पैसा डालोगे तभी चमत्कार होगा। तो अब मांग तो सकता नहीं था, वरना इतने बड़े आदमी का लड़का वो 1 मांगे तो लोग पिता के नाम पे लाखों देने को तैयार हो जाए। अरे मैं इसके पिता को जानता हूँ। लेकिन पिता ने कहा था मांगना नहीं है, कमाना है। मांगते तो भिखमंगे हैं, कमा के लाओ। तो वो गया, एक दुकानदार से कहा मुझे 1 घंटे का काम दे दो और 1 रुपया हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। दुकानदार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कह अरे आप फलाने सेठ के लड़के हैं, आपसे नौकरी करा कर अपनी दुकान बंद करवानी है क्या हमको? मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। फिर वो दूसरों के गया। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया।
पसीने से लथपथ, उसे हमेशा एसी में रहने की आदत थी। चेहरा लाल पड़ता चला गया, हाँफने लगा और अंत में आकर के अपने पिता के चरण पकड़ लिया और कहने लगा, पापा आज समझ में आ गया जीवन का 1 रुपया कमाना भी कितना कठिन है। आज समझ में आ गया। पिता उसको गले से लगा लिए और पिता ने कहा, आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। उस दिन से उस लड़के ने मेहनत करने की आदत डाल ली, अपनी खुद की कंपनी, अपनी खुद की फैक्ट्री में रात दिन एक करने लगा और बहुत बड़ा, इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना वो। तो कहने का मतलब है कि सुकन्या खेल रही थी और उसने सुना, सुकन्या ने, और वो सुनी कि सबके मलमूत्र बंद हैं और राजा सबसे पूछ रहे हैं कि किसने गलती की, किसने गलती की। सब कह रहे हैं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। सुकन्या वहां से भागी, दौड़ी किसकी तरफ? पिता के राजभवन की तरफ, जहां पिता का दरबार लगा हुआ है, सारे बड़े लोग बैठे हैं। सुकन्या दौड़ पड़ी। लोगों ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो बिटिया? उसके भाई राजा की लड़की, बड़े घर के लड़कों पे लोगों की निगाह रहती है कि देखो ये क्या करता है। लोग देखते रहते हैं, कोई कमी निकले तो जरा इसके पिता से मजा लिया जाए कि भैया देख लो तुम्हारा बच्चा ऐसा। बड़े घरों के बच्चों पे जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। अब वो दौड़ी तो सब पीछे पीछे, क्या हुआ क्या हुआ? धीरे धीरे पूरा राज भीड़ लग गई, सब पीछे पीछे, सुकन्या आगे आगे दौड़ते हुए दरबार में पहुंची। तो वहाँ दरबार के नियम होते हैं कि बिना राजा के परमिशन के आप राज्य भवन में जहाँ सभा चल रही है वहाँ नहीं आ सकते। आज भी मीटिंग में गेट बंद रहता है। जब हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है तो सिर्फ वहाँ वरिष्ठ लोग होते हैं, किसी को प्रवेश नहीं मिलता, लॉक होता है जब तक मीटिंग समाप्त न हो जाए, लॉक। तो वहाँ दरबान ऐसे भाला किए खड़े थे। उस जमाने में यही लॉकिंग सिस्टम था, माने इस तरह भाला बंद है यानी प्रवेश वर्जित, प्रवेश वर्जित। लेकिन जब राजकुमारी आई तो दरबानों की हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने भी ऐसे भाला कर दिया और राजकुमारी दौड़ती हुई अंदर चली गई। भरी सभा में पिताजी पिताजी करते करते जाके दौड़ के, सुनिएगा बच्चियों, अपने पिता के पैर के पास बैठ गई, पैर पकड़ लिया, रोने लगी। पिता ने कहा, अरे क्या हुआ बिटिया? अरे मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, चिंता की बात नहीं है, अभी तुम्हारा पिता है, मैं देख लूँगा, तुम जाओ आराम करो। जानते थे मेरी बच्ची बहुत अच्छी है स्वभाव की, उससे मेरी परेशानी नहीं देखी जाएगी। उसने कहा, पिताजी मेरी बात तो सुनो। पिताजी ने कहा, अरे बिटिया देखो बड़ों के बीच बच्चे नहीं बोलते हैं, तुम जाओ खेलो कूदो, अभी मैं हूँ, मैं देख लूँगा। लेकिन वो रोने लगी, कस के पैर पकड़ ली। पिता का दिल भर गया। पिता ने बड़े प्यार से उसके चेहरे को ऐसे पकड़ा, कहे बोलो, पहले तुम्हारी ही सुन लेता हूँ। कहे पिताजी ये गलती मुझसे हुई है। अब राजा एकदम से झटके में आए कि बच्चों की ओर मेरा ध्यान गया ही नहीं, मैं बड़ों से पूछता फिर रहा था। सेनापति भी देखा अपनी सेना की ओर, सेना सर झुका ली। तब समझ में आया कि ये राजकुमारी है, किसी सेना ने इसको रोका नहीं होगा कि भाई राजा की लड़की है, और ये शायद उधर चली गई थी। अब सबकी हालत खराब। पिता ने कहा, जल्दी बताओ बिटिया क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? तो यही तो प्रश्न उठता है। तो कहा, बिटिया बताओ। तो कहने लगी, पिताजी हम लोग देखिए इसको कहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुनिए, अगर गलती हो जाए तो अपने माँ बाप से उसको छुपाइए नहीं, क्योंकि जितना आप छुपाते जाएंगे वो समस्या धीरे धीरे अंदर ही अंदर विकराल होकर आपको बर्बाद कर देगी। इसलिए कोई भी घटना जाने अनजाने में आपसे हो जाए और आपको लगे कि ये गलत है तो तुरंत अपनी माताजी से और अपने पिताजी से शेयर करने में डरिए नहीं। वो आपके दुश्मन नहीं हैं, वो सबसे बड़े आपके हितैषी हैं। दिल खोल के अपनी बात रख दीजिए, फिर वो समाधान कर देंगे। लेकिन छुपाएंगे तो आपके लिए समस्या बढ़ती जाएगी। वो बेचारे अपने काम में फंसे, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और पता चला आप अपनी समस्या को बढ़ा के इतना विकराल कर लेंगे कि फिर समस्या समाधान होने लायक नहीं रह जाए। तो माँ बाप भी जरा बच्चों पे नज़र रखें, और बच्चों भी गलती करें तो माँ बाप तक तुरंत जाके बताएं, डरें नहीं। अरे क्या होगा, पापा थोड़ा डांट देंगे,
हो सकता है गुस्से में का चांटा भी मार दे, लेकिन संभालेंगे भी वही। उनके सहायता के बिना कुछ चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए गार्जियंस को बताइए। तो सुकन्या ने जा कर के बताया, और जब जैसे ही उसने कहा कि मैंने नोकीली चीज उठाई, अंदर की ओर डाली, अब राजा कुछ सुनने की स्थिति में नहीं थे। वो उठे बड़ी तेजी से, और उनका ये जो दुसाला होता है वो गिर पड़ा, और वो दौड़ते हुए आगे ऐसे महल से ऐसे भागे मेन गेट की तरफ दौड़ते हुए। अब सेनापति पीछे पीछे भागा। कोई वीआईपी तेज चले तो उसके पीछे बहुत लोग चल देते, क्या बात है। महामंत्री और उस गणमान्य सब पीछे पीछे, और जितने उनके सारथी यानी आज की भाषा में ड्राइवर्स थे, उस जमाने में रथ हुआ करता था, जैसे ही मालिक निकलने लगे तो सब सारथी अपने अपने रथ लेकर, राजा ने रथ देखा, गुस्से से सारथी की ओर देखा कि ये समय है रथ का, रथ से कब पहुंचूंगा, घोड़े लाओ। तुरंत घोड़े लाया गया। राजा छलांग मार के घोड़े पे बैठे, सेनापति के घोड़े पे सेनापति। जब इमरजेंसी होती है तो उसमें कारवार जो सामने है जल्दी से पहुंचना है बस। अब ये थोड़ी कि वो स्पेशल वाली गाड़ी लाओ, कोई शादी विवाह थोड़ी हो रहा है, इमरजेंसी। तो वो दौड़े और घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा से बात करने लगा। जंगल में पहुंचे, जल्दी से पहुंच गए उस बाबी के पास। पूरी मिट्टी हटाई साहब, पूरी मिट्टी हटाई, और हटाने के बाद मिट्टी को जो है देखा तो वहाँ पर एक वृद्ध, चेहरे पे चमक थी लेकिन शरीर कमज़ोर हो चला था। बड़ी सावधानी से मिट्टी हटाकर उनको वहाँ से उठाया गया। तुरंत वैद्य साथ में थे, उन्होंने दवा की, थोड़ी उनकी आँखों को राहत मिली, क्योंकि दोनों आँखें उनकी फूट गई थीं और उसमें से खून की धारा बह रही थी। चब्यन ऋषि, दोनों आँखों से वो अंधे हो गए। अब राजा की हिम्मत जवाब दे गई, पैर पकड़ लिया, कहने लगे मेरी बिटिया है, बहुत छोटी है, माफ़ कर दीजिए, मैं पिता हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरी बच्ची गलत नहीं है, अनजाने में उससे हो गया है, और ये जो आपने श्राप दे दिया है जिससे मलमूत्र रुक गए, पूरी प्रजा परेशान है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई श्राप नहीं दिया है, मैं देवी का भक्त हूँ, मैं किसी को क्यों श्राप दूंगा, मैंने कोई श्राप नहीं दिया है। लेकिन भगवान अपना अपमान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने भक्त के तकलीफ को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाता। चूंकि मुझे तकलीफ हो रही थी इसलिए मेरी माँ तड़प रही थी। जैसे आज देखिए एक सज्जन आदरणीय है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो मंदिर मुझे लिवा गए, बड़ा प्यारा सा मंदिर है पार्वती माँ का, बड़ा भव्य दरबार सजा है। वहाँ के थोड़ा रूल रेगुलेशन बड़े तगड़े हैं, तो मैंने निवेदन किया कि जाके उनको बता दीजिए कि एक देवी का पुजारी आया है, देवी भागवत करता हूँ, तो वो ज़रूर मुझे माँ तक जाने देंगे। वो लोग गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ले जाइए उनको, परमिशन दिया, सब कुछ किया, और मैं माँ के एकदम नज़दीक तक गया, दर्शन किया, पूजन किया, और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। हम संतुष्ट हो गए उतने में, हवन की थोड़ा सा राख ली, सब सर पे हम लोगों ने लगाया, और जैसे ही चलने लगा, माँ की कृपा देखिए, वहाँ का प्रधान पुजारी दौड़ता हुआ चला आया पता नहीं कहाँ से, और कहने लगा आपको मैंने देखा है, वो वहाँ पर अम्बे माँ आप आए थे आदरणीय दिलीप जी के साथ। हमने कहा हाँ, तो कहना आप तो देवी भागवत की कथा, हम कह तो कह अंदर आइए। फिर वो ले जा कर के हमारे साथ जो कहते कि लीजिए महाराज जी, अब तो पुजारी जी भी आ गए। हम कह सब मैया की कृपा। और उन्होंने विधिवत फिर मेरी पूजा कराई, जी भर के मैंने माँ को देखा, माँ की पूजा की, माँ की बड़ी कृपा, माँ की बड़ी कृपा। तो कुल मिलाकर के भक्तों को तो वही करने वाली है। तो कहने लगे मेरी तकलीफ़ देख के मेरी माँ को गुस्सा आ गया, और नतीजा ये हुआ कि आपके पूरे सबका मलमूत्र रुक गया है। तो अब वो कहने लगे कि अब इसका उपाय क्या है। तो चब्यन ऋषि ने कहा देखो भैया, अगर पूछ रहे हो तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं, पूछ रहे हो इसलिए बता दे रहा हूँ कि शास्त्र कहता है कि जिसने गलती की है उसको ही पछताना चाहिए, प्रायश्चित भी वही करेगा। आप लोग क्या करते हैं, पंडित जी को रख लेते हैं, अनुष्ठान करवा देते हैं और कहते हैं गलती मुझसे हुई, क्षमा आप मांग लो। और बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, आप जो बोलो मैं मंगवा दूं, आप पूजा कर दो, है ना, और मेरा तकलीफ दूर कर दो। ऐसे नहीं चलता, है ना। आपके पास
एक व्यापार है, एक परिवार है, तो आपके पास समय नहीं है भगवान के लिए। भगवान के पास तो अनंत परिवार है, अनंत तरह के काम जिम्मेदारी है। फिर वो कहेगा मेरे पास भी आपके लिए समय नहीं है, नहीं है समय उसके पास। जब आपके पास कहे तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। अगर आप ऐसे सोचोगे तो अगला भी सोच लेगा। आपने एक प्रतिनिधि बैठा दिया और सोच लिया सब कुछ हो गया। अरे महाराज, ब्राह्मण बैठा है, अच्छा किया, लेकिन उसके साथ बैठो, वो जो कहे वो करो, उसका भी सम्मान करो, उसके साथ रहो, जितने दिन वो चीज़ चल रही है उसकी सेवा, उसका देख रेख, और वो आपकी उस कर्म को रात दिन एक करके पूरा करे ईमानदारी से, तब जाके बात बनती है। तो चव्यन ऋषि ने कहा जिसने गलती की है उसे ही पछतावा करने का। तो राजा कांपने लगे, कहे वो छोटी सी बच्ची है 9 साल की, वो क्या कर सकती है। अरे महाराज आप मेरे साथ चलिए, आधा राज्य आपको दे दूंगा, कहिएगा पूरा राज है ना, दास दासी चारों ओर, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामान पहले हाजिर हो जाएगा, जो कहिए जितना कहिए मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, मैं राजा हूँ, है ना, वो भी ऐसा वैसा नहीं, सरयाती हूँ, राजा सरयाती, जो कहिए, लेकिन मेरी कन्या को माफ कर दीजिए। ये होता है पिता। रोज माँ पे कहता हूँ, आज पिता पे कह रहा हूँ, ये होता है पिता कि जिसके सामने सारे लोग सर झुकाते हैं, आज अपनी बिटिया के लिए एक सन्यासी का पैर पकड़ के नाक रगड़ करके माफ़ी मांग रहा है। अंत में सन्यासी ने कहा देखो भैया मुझे जो कहना था कह दिया। तो कहे तो फिर तरीका क्या है, तो कहे कि वही आकर के रात दिन मेरी सेवा करे, उसी ने मुझे जाने अनजाने में अंधा किया है, तो अब मेरे सारे नित्य क्रिया से लेकर सब कुछ उसकी जिम्मेदारी होगी। राजा ने कहा आप तो सन्यासी, आप जानते हैं कि बिना विवाह के कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ नहीं भाई ऐसे नहीं रह सकती ना, 24 घंटे आपके साथ हो। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा। तो उन्होंने कह दिया कि तो फिर एक ही तरीका है, विवाह कर दो। राजा कान पे ऐसे हाथ रख दिए, कह रहे मन में कह लेंगे इतना वृद्ध, ऊपर से सन्यासी, इसके पास कुछ है नहीं, मेरी बिटिया नाजों में पली है, राजमहल में रही है, उसके एक इशारे पर नाना प्रकार की चीज़ें उसके चरणों में आ जाती हैं, और वो यहाँ कैसे रहेगी। राजा कुछ नहीं बोले, उठे घोड़े पे बैठे चल दिए। सन्यासी भी चुपचाप बैठा रहा। राजा गए तो सेनापति भी चला गया, सब लोग चले गए, सन्यासी फिर अकेला। वो फिर भगवान का ध्यान करने लगा चुपचाप, उसको कोई लेना देना नहीं। राजा पहुंच गए, बात फिर जंगल में आग की तरफ फैली कि भाई उन्होंने कहा प्रायश्चित करना है तो सुकन्या को मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरी सेवा करनी होगी, उसी के चलते मेरी आँख फूट गई। अब राजा ने, मंत्री सब बैठ गए, फिर से मीटिंग बैठी। राजा ने कहा बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मंत्री ने कहा नहीं महाराज, अरे वो बुढ़ा ऊपर से जंगल में, ऊपर से सन्यासी, उसको गृहस्थी का ग भी नहीं मालूम है, हमारी बिटिया कैसे रहेगी वहाँ, वो तो साधना में बैठ जाएगा, हमारी बिटिया का क्या होगा। सबने मना कर दिया। राजा ने चुपचाप सुन लिया। फिर सुकन्या को पता चला। और एक चीज़ बताएं भैया, राजा चले गए थे लेकिन सुकन्या वहीं पिता के चरणों का स्थान के पास बैठकर वो रो रही थी। जब आपसे गलती हो तो कन्याओं से मैं बार बार कह रहा हूँ, उस गलती को समझना सीखिए, मानना सीखिए, पछताना सीखिए, और अपने पिता और माता के चरणों में बैठकर उसे सुधारना भी सीखिए। बल्कि है ना, आप पिता और माँ से सीखिए, उनको सिखाइए नहीं। कन्याओं से मैं कहना चाहता हूँ, पुत्रों से भी कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर सुकन्या वहीं बैठी थी। जब पहुँचे राजा, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह वो राजा की ओर देख रही थी। उसको पता था कब बोलना है कब नहीं बोलना है। जब सारी चर्चा हो गई तो सुकन्या ने फिर राजा को पकड़ लिया पैर। पिताजी कहने लगे बोलो। कहें मेरी एक बलिदान से अगर पूरे राज्य को आराम मिल सकता है, और मेरे पिता का सर जो अभी झुक गया है मेरी वजह से, अगर फिर से वो सम्मान मैं दिला सकूं तब तो मैं कन्या हूं, नहीं तो किस बात की पुत्री।
आज मेरे पिता का सम्मान खतरे में है, पूरे राज्य का स्वास्थ्य खतरे में है, इसलिए मुझे आप उसे सौंप दीजिए। अगर मेरे सौंप आने से, मेरी सेवा से वो प्रसन्न हो जाएंगे और ये सब सुखी हो जाएंगे तो मुझे मंजूर है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे पुत्री मोह में, तो आपको राजा बनने का कलंक लगेगा कि प्रजा का ध्यान नहीं रखा, पुत्री मोह में आप प्रजा को मरने दे रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये होती है कन्या। जो पिता जब मोह में पड़ जाए तो कन्या आगे बढ़कर कहती है कि हे पिता, आप अपने धर्म से मत चूकिए, मैं तो आपकी ही बिटिया हूँ और आपसे ही सीखी हूँ कि सत्य और धर्म पर रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। लीजिए, बहुत पते की बात, मैं नहीं, ये कथा आपको बताने जा रही है। कैसे पहचानेंगे कि कौन इंसान योनि का है और कौन बाहरी उसका है? सुन लीजिए, अगर आपके सामने कोई ऐसी शक्ति आ जाए जो संसारिक पृथ्वी की नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? सुन लीजिए, देवी भागवत में यही तो कमाल है, हर वो चीज़ बता दी जाएगी जिसको लिए आप घूमते रहते, भूत क्या, प्रेत क्या, फलनवा क्या, ढकनवा क्या, सबका जवाब ले लीजिए आज मुझसे। कि माँ ने कहा सुनो,
जब तुम्हारे सामने पृथ्वी का वासी और पृथ्वी के बाहर की कोई शक्ति अगर तुम्हारे सामने हो, अगर तुम्हारे सामने कोई, आपके सामने कोई ऐसी शक्ति आ जाए, कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनिएगा। मां ने कहा सुनो, पहली पहचान, कैसे पहचानो कि तुम्हारा पति कौन है और ये देवता कौन है? तो कहती है मां कि हम मनुष्य जो हैं वो जमीन पर पैर रख करके चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जबकि जमीन, पृथ्वी हमारी माँ है, हम इसे माँ मानते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम से हम बंधे हुए हैं। इसलिए पृथ्वी को बिना टच किए हम रह ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। तो हमारे पैर जमीन को छूते हैं। इसीलिए सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले पृथ्वी माँ को भी प्रणाम कर लेना चाहिए कि दिन भर जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, हे माता मुझे माफ कर देना। पृथ्वी को भी प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि उस पर जूता चप्पल गाड़ी घोड़ा लेके हम लोग दिन भर दौड़ते हैं, लेकिन ये हमारी माँ है। और देवता भी इन्हें माँ मानते हैं, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं बंधे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी में नहीं है, वो देव शक्ति हैं। तो वो माँ समझते हैं, तो पृथ्वी पर वो पैर नहीं रखते, यानी मनुष्य के अलावा कोई अन्य शक्ति पृथ्वी को नहीं छूती। पहली पहचान है कि देवता को कैसे पहचानेंगे? वो जमीन से कम 4 अंगुल ऊपर आपको दिखेंगे, वो जमीन को पैर से नहीं छूते। पहली पहचान। कोई भी शक्ति होगी वो जमीन को छुएगी नहीं इंसान के अलावा। दूसरी बात, एक राजा निमि थे, उन्होंने माँ से वरदान लिया था कि हे माँ मुझे लोगों के आंखों में वास करने का मौका दो। तो जो इंसानी योनि में है, जो इस संसारिक योनि में है, जो पृथ्वीवासी हैं, हमारी पलकें झपकती हैं, यानी हम निमेष हैं। राजा निमि, हमारे पलकों में हमारी पलकें झपकती हैं। और जो देव होते हैं वो अनिमेष होते हैं, उनमें राजा निमि का वास नहीं है, उनकी पलकें झपकती नहीं है। तो देवताओं को पहचानने के दो, एक तो वो जमीन से थोड़ा ऊपर रहेंगे, दूसरा उनकी पलकें कभी झपकेंगी नहीं। और मनुष्य कितना भी अपने को रोके, लेकिन उसकी पलकें झपकती हैं, ये आँख की पलकें ये झपकती रहती हैं। तो हम लोग निमेष हैं और देवता अनिमेष हैं। दूसरी पहचान, इंसान कितना भी परफ्यूम लगा ले, कितना भी कुछ लगा ले, उसके शरीर से नाना प्रकार के केमिकल का स्राव होता ही रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं से उसके शरीर में मानवीय दुर्गंध आती है। लेकिन देव हमेशा उनके शरीर से अगर की खुशबू आती है। तो ये देवताओं की 3 पहचान है। तालियों से स्वागत करिए। पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, पलकें नहीं झपकेंगी और उनके शरीर से धूप की खुशबू फैलती रहती है। जैसे ही माँ ने कहा, पहचान लिया सुकन्या ने, ध्यान से देखा, अब वो बाहर आ चुके थे, पहचान गई और तुरंत आगे बढ़कर अपने पति के गले में हार डाल दिया। और उसका पति और अश्वनी कुमार प्रसन्न होकर दोनों फूल बरसाने लगे। उन्हें क्या मालूम, इसने माँ को याद किया और माँ ने, अश्वनी कुमार तो अचंभित थे, कैसे पहचान गई? तब उसने कहा ये मेरी माँ की कृपा है। तो जो माँ के भक्त होते हैं और दिल से जब वो माँ को, लेकिन पुकार भी, माँ तो ऐसे भी आएगी, लेकिन अगर रोज पूजा आप करेंगे, रोज जो सुख में अनुष्ठान करवाते हैं, सुख में कथा इत्यादि रखते हैं, सुख में हवन इत्यादि करते हैं, कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन हमें दुख में याद आते हैं भगवान, यही तो गलती है महाराज। सुख में याद, जब सब कुछ अच्छा हो तो कथा रखिए, अनुष्ठान रखिए, हवन रखिए। दुख में तो कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं, अब तू जान और तेरा काम जाने। जब सुख था मैंने किया है, इस समय दुख में तेरे चरणों में बैठा हूं, अब तू देख ले। प्रेमे उदर मारी आरती जय अम्बा अम्बा
भरभरी